एक तरफ सहयोगी दलों के नेता बीजेपी के बड़े लीडर से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने लेवल पर पोस्ट पोल सिचुएशन की प्लानिंग कर रही है। आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में कई नेता शामिल हुए। अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया और कहा यह भी जा रहा है कि इस मीटिंग में एग्जिट पोल और कल होने वाली काउंटिंग और उसके बाद की संभावित स्थिति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में आए सभी नेता इस बात को लेकर तो आश्वस्त दिखे हैं कि तीसरी बार भी मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तीसरी बार ही मोदी सरकार बन रही है। और बाद में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष की तरफ से नेताओं और कार्यकर्ताओं को कल काउंटिंग के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। यहाँ इकट्ठा बैठकर कल की जो मतगणना है और जो चुनाव हुआ उसकी समीक्षा की एक बैठक हुई। चुनाव में सातों फेज में क्या वोटिंग रहा, कहीं ज़्यादा रहा प्रदेशों में, कहीं कम रहा, उसके क्या कारण रहे होंगे। वोटिंग जहां जैसे हुआ है उसकी भी समीक्षा की गई, उसकी भी चर्चा हुई और सातों फेज के चुनावों की एक विस्तृत चर्चा आज हम सब ने बैठकर की और उस आधार पर आने वाले कल जब मतगणना होगी तो पूरे देश के, प्रदेश के मतगणना की रचना जो लगनी चाहिए प्रॉपर पार्टी की ओर से, जिस प्रकार सभी बूथ पर काउंटिंग एजेंट सही समय पे पहुंचे, कहां पर कितने नियुक्त हुए, अभी नहीं नियुक्त हुए, कुछ दिक्कत कहीं पर है क्या, कहीं पर वोटिंग को लेके, काउंटिंग को लेके कुछ अगर शंका है तो वहां पर पार्टी के पदाधिकारी विशेष ध्यान दे। ऐसी सारी चर्चा, एक तरफ चुनाव की समीक्षा और आने वाले काउंटिंग की पार्टी की तैयारी, इस पर एक विस्तृत चर्चा आज हम सब ने बैठकर की। दरअसल बीजेपी नेताओं की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि उनको उम्मीद है कि एग्जिट पोल के नतीजे ही एग्जैक्ट रिजल्ट में बदलेंगे। भले ही सीट कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इंडिया अलायंस के नेता एग्जिट पोल को झुटलाने में व्यस्त हैं। आज सोनिया गांधी भी इस पर बोली। सोनिया गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं नतीजे उससे अलग आएंगे, इसलिए सबको कल तक का इंतजार करना चाहिए। Expectation of tomorrow result. We have to wait. Just wait and see. Hopefully you are to form the government now. Well, we are very hopeful that our results are completely the opposite of what the exit poll is saying.